महीना कुछ यूं ही नवंबर दिसंबर का था और आकाश साफ था। धूप निकली हुई थी। हम अपने दोस्तों के साथ कॉलेज परिसर में बैठे हुए थे और धूप का लुत्फ़ उठा रहे थे। आज हम दोस्तों के वहाँ काफ़ी बातें कर रहे थे और फेंक रहे थे। और कॉलेज में कुछ दिन ही अलग थे। हल्के नीले रंग के स्वेटर, पीली सलवार सूट और अपने रेशमी बालों को मोड़कर आगे की तरफ कोई आ रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी धूप और उसके जो है लीलार पे जो है लाल बिंदी गजब की लग रही थी। जब वह मेरे नज़दीक आई तो आंखें खुली की खुली रही। अरे ये तो निशा है। उसके नाम मेरे मुंह से अचानक निकल गया। मैंने निशा को कई बार प्रपोज कर चुका था, लेकिन उसका अब तक कोई भी जवाब नहीं मिला था। वह ना तो इनकार कर रही थी और ना ही उसने हाँ बोला था। बस वो सिर्फ मुस्कुरा कर टाल देती थी। यही कारण था कि मेरे दोस्त मुझे हमेशा कहा करते थे कि निशा तुम्हें प्यार करती है, तभी तो वो तुम्हें इनकार नहीं करती। फिर आज उसे इतनी सजी सवरी देखकर मैंने भी ठान लिया था कि आज उसके जवाब लेकर रहूँगा। अब हम लोग क्लास में जा चुके थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक में मौका मिला मैंने उससे पूछ लिया, निशा मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। निशा ने बोला, पूछो। मैं अपनी आवाज़ों में दबते हुए बोल ही रहा था कि उसने मेरी बातों को काटते हुए बोली, ठीक है आज तुम कुछ नहीं कहोगे, मैं ही बोलूँगी। यह सुनकर तो मेरी धड़कन जोरों से बढ़ गई। पूरे शहर में बिजली सी दौड़ गई। पर उसने जो कहा वह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज तो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल था, जिसका इंतज़ार बरसों से कर रहा था, वह आज सुनने को मिल ही गया। वह मेरे प्यार को कबूल कर चुकी थी और देखते ही देखते कुछ दिनों में हम दोनों एक दूसरे से जो है बेहद मिलने लगे और जो है रोमांटिक जो है होने लगे। सदियों के बंजर ज़मीन पर आज पहली बार प्यार के गुलाब खिल रहा था। सभी दिशाएं मोहब्बत की इस रंग में विभोर हो चुकी थी। अब हम लैला मजनू की तरह पूरे कॉलेज में फेमस हो चुके थे। हमारे सभी दोस्त हमें जो है आ, मेरे दोस्त उसे भाभी के घर बुलाने लगे थे। इसके बाद हम दोनों कई बार साथ में घूमे, मस्ती की। कभी पार्क में गए तो कभी मूवीज़ देखेंगे। अपनी बाइक पर लेकर उसे जब भी मैं सड़कों पर निकलता था तो सारे लोग की नज़र हम पर टिक जाती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब कॉलेज खत्म हो रहा था। अब दोनों की अलग अलग सिखाई जो है हो रही थी। दिमाग में अलग अलग गजब के ख्याल आ रहे थे। कभी सोचते हम दोनों शादी कर लें तो कभी परिवार के फैसले से डर जाते थे। जब हमारी कॉलेज खत्म हुई तो दोनों अपने अपने शहर आ गए, लेकिन उसकी यादें यहाँ जीना मुश्किल कर दिया था। कई दिनों तक कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। बस यूं ही सोचता था कि कभी उदासी में उसकी तस्वीर को निहाल लेता। मैंने भी अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए सबको धीरे धीरे भूलने की कोशिश की। इसी बीच मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब ऑफर हुई। इतने दिनों में निशा मुझे भूल गई हुई, इस तरह का ख्याल मन में बार बार आया। लेकिन यही सोचता था कि उससे भूल नहीं पाया तो क्या होगा। दिल तो चाहता था कि सब कुछ भूल कर उसके पास चले जाए, लेकिन जिम्मेवारियाँ मुझे मजबूती से जकड़ लिया। आधे मन से जॉब के लिए इंटरव्यू में चला गया। मुझे इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर फिर भी उस जॉब में चला गया। जैसे नदियों का पानी बिना सोचे समझे समुद्र की पानी की तरफ चला जाता है, ठीक मैं भी वैसे ही बिना सोचे समझे चला जा रहा था। अब मैं इंटरव्यू के लिए ऑफिस पहुंच चुका था। ऑफिस में कई सारे लोग इंटरव्यू के लिए बैठे थे। मैं भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। वहाँ भी निशा की यादें की खाई जो है मुझे अपनी ओर खींच रही थी और एक अलग अलग तरह की तन्हाई मारी जा रही थी। जिस तरह सूरज के डूब जाने के बाद सूरजमुखी फूल मुरझा जाता है, ठीक मेरा वैसा ही हाल निशा के जाने के बाद हो चुका था। बैठा तो था लेकिन साथ में, लेकिन फिर भी यहाँ अकेला महसूस कर रहा था। कुछ समय बाद मेरी बारी आ चुकी थी और इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया। उसी कंपनी के कर्मचारी मुझसे आके बोले कि आपको बुलाया गया है।
ओके कहकर मैं ऑफिस के दरवाजे में हल्के से धक्का देकर अंदर गया। बड़ी बड़ी आंखें और रोदार चेहरा, चेहरे पर कड़क सवाल, और जो है हल्के सफ़ेद व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ था। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बता दिया। इसके बाद उन्होंने कई सवाल जवाब हुए। मैं जो है कॉन्फिडेंस के साथ देता गया। कुछ अजीब तरह के सवाल भी पूछे, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम कितने भाई बहन हो। इस सवालों के अलावा और भी कई प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही में देता गया। भला जॉब के लिए इस तरह के प्रश्न कौन पूछता है। ऐसे इस प्रश्न का खामोश रहकर ही उचित समझा। इस प्रश्न को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जॉब इंटरव्यू कम और मैरिज इंटरव्यू ज़्यादा हो रहा है। तो वो बोले, तुम मुझे पसंद आए हो। अपने दाएं हाथ में रिंग बेल का बटन दबाकर किसी को बुलाया और इन्हें लेकर मैडम के केबिन में जाओ। उन्होंने आदमी के आने के बाद कहा। मैं उस आदमी के साथ केबिन में चला गया। मन मचल रहा था, नौकरी मिलेगी या ऐसे ही वापस लौटना पड़ेगा। अगर नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी है, वरना मैं जब दूसरे के बिना अंदर गया तब मुझे आवाज़ सुनाई पड़ी, साहब बोलो कितनी सारे लोग हैं। हाँ, सब कुर्सी पर बैठा देख मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वहाँ पर वही बैठी हुई थी, निशा। मैं तो निशा को देखकर हक्का बक्का रह गया। और जो है सभी वहाँ मुझे बोली, क्यों साहब चौंक गए। मैंने कहा तुम। तो उसने कहा, हाँ मैं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भूल गई। मैं ही तुम्हें इतना मिस कर सकती हूँ जितना तुम करते हो। फिर हम दोनों जो है ने एक दूसरे को हक किया। कुछ पल तक तो कहीं हम अलग से दुनिया में हो गए। ऐसा लग रहा था कि किसी दिवालिया हुए इंसान को पूरी संपत्ति जो है वापस से मिल गई हो। तो और निशा ने खुद बोलकर मेरी नौकरी के लिए ऑफ़र दिलवाई थी, क्योंकि मेरे बारे में निशा ने अपने पापा उससे बात कर चुकी थी और उसके पापा मुझसे मिलना चाहते थे। अब तो हम दोनों मिल ही चुके थे। इसके बाद हम दोनों की शादी हमारे परिवार की रजामंदी से हो गई और जन्म तक साथ निभाने का वचन देकर हम दोनों आगे बढ़ गए। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा पहला प्यार मुझे मिल गया है। भगवान की प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अगले जन्म में भी इतना ही प्यार मिले, और जो भी किसी से प्यार करते हैं उनको सबको अपना प्यार मिले। मेरी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।